हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हुए हैं जो एसएससी सीजीएल के प्री में एग्जाम हुए हैं अभी 2021 वाले, उनके सारे शिफ्ट को हम लोग एनालाइज करवा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। और आपको जरूर से जरूर इसमें बेनिफिट होगा जब आप सीजीएल मेंस के एग्जाम में बैठोगे, या नहीं तो आप अगर सीएचएसएल दोगे उसमें भी बेनिफिशियल होगा, आप एमटीएस दोगे, सब एग्जाम दोगे, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे, सब में ये बेनिफिशियल होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। ये जो हमारे पास ये वर्ड है स्मूथ, इसका हम लोगों को क्या करना है, सिनोनिम करना है। जैसे मैंने स्मूथ देखा, मैं बाकी के सारे ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप मेरे को जानते हो, मेरा तो काम यही है। स्मूथ मुझे पता है, स्मूथ का सिनोनिम रफ नहीं हो सकता है, स्मूथ का सिनोनिम ब्रोकन नहीं हो सकता है, स्मूथ का सिनोनिम अनइवन नहीं हो सकता है। तो स्मूथ का सिनोनिम क्या होगा, फ्लैट होगा। कितना आसान हो गया, मैंने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, आंसर तक पहुंचा। फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं। स्मूथ मान के चलो कोई चीज स्मूथ है, जैसे मक्खन, जैसे आइसक्रीम स्मूथ होती है। अब एक बात बताओ, आइसक्रीम स्मूथ है, उसका सिनोनिम ढूंढना है, तो रफ आइसक्रीम हो सकता है नहीं, ब्रोकन हो गया नहीं, अनइवन का मतलब क्या हुआ, जो अनइवन हो, इस तरीके का हो, जिगजैग हो, अनइवन हो। ये इवन हो, अगर इवन वर्ड रहता तो हम कर देते। फ्लैट इसी को कहते हैं, स्मूथ इसी को कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सुटेबल सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना, क्या लिखा हुआ, अपोलोजाइज्ड, सॉरी, है ना, क्या लिखा हुआ है, अपोलोजाइज द टीचर, अपोलोजाइज द टीचर। इसके बारे में हम लोगों को बताना है कि इसके जगह पे हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि अपोलोजाइज के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। बाकी के कहीं पर भी प्रीपोजिशन टू लगा के नहीं दिया गया है, ऑप्शन टिक मारेंगे, आंसर होगा हमारा। देख लो कहीं पर भी अपोलोजाइजिंग के बाद डायरेक्ट है, अपोलोजाइजिंग के बाद डायरेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो करना ही है, क्योंकि यहां पर हमें गलती दिख रहा है। तो अपोलोजाइज के बाद टू करेंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस यही तो करना है। कितना आसान है, आसान है। सीखो, मेरा अप्रोच सीख लो। कुछ नहीं, मैं अपोलोजाइज वर्ड को पकड़ा, उसके बाद टू आना चाहिए था नहीं, ऑप्शन में एक ही जगह था, मारा, आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। भाई मेरे, एक्टिव वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। आपको पता है लिखा हुआ है ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन। क्या लिखा हुआ है, आर बीइंग ब्लोन। क्या लिखा हुआ है, ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन। मुझे सेंटेंस पढ़ा, मैंने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। ये ब्लू खत्म, ये वर खत्म, ठीक है। बचा मेरे पास द सोल्जर्स ब्लो, और लिखा हुआ द सोल्जर्स आर ब्लोइंग। मैंने यहां देखा आर बीइंग, इसका मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में है। मेरा आंसर 4 होगा। खत्म कहानी। क्या रहा क्वेश्चन में, कुछ रहा, कुछ नहीं रहा। मैंने क्या देखा, आर बीइंग देखा, मैंने समझ गया। मैं क्या समझा कि ये प्रेजेंट टेंस में होगा। सोल्जर्स के बाद वर्ब था, पास्ट था, खत्म। ब्लू वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट, खत्म। बचा क्या, आर ब्लोइंग और ब्लो। ब्लो जो होता है ये वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और आईएनजी चूंकि यहां है, इसका मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। भाई ऐसे ही आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख रहे हो ना तुम, सीखो इसी तरीके से। लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स। यहां हमारा यहां से सेंटेंस है, ये हमारे, है ना, भाई की थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, माफ कर देना उनको। यहां पे लिखा हुआ है नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग। ये तो फिक्स पैटर्न ही है कि जब कभी भी नो सूनर से स्टार्ट होता है, किससे शुरू होता है, हमारा सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है। नो सूनर के बाद डिड आना चाहिए, एक एरर यहां पे दिया जाता है। ये फिक्स पैटर्न है मेरे भाई। देखो फिर से मैं बढ़िया से प्यार से लिखने की कोशिश करता हूं, सीख जाओगे, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न है ये। क्या है पैटर्न हमारा, कि नो सूनर जब आ जाए, नो सूनर, ऐसा नहीं है मेरी राइटिंग सही नहीं, मैं लिखता नहीं हूं सही से, ये गड़बड़ी है ना। इसके बाद डिड आना चाहिए, नो सूनर के बाद डिड आता है, और आगे जाके देन आता है। क्या आता है, देन। और देन का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, THAN देन होता है, ना कि THEN। और यहीं पर ये एरर है, यहां पे THEN देन करके दिया गया है। बस
हमने देख लिया कि यहां पे एरर है, 2 में टिक करें, आगे बढ़े। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन स्ट्रक्चर्स को याद नहीं रखोगे, आप गलत बना के आओगे, आपको हर जगह लगेगा कि गलती है ना। तो एक काम करो, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको ध्यान रखो। मैं क्वेश्चन यहां पे करवाता जा रहा हूं, उन स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो जब कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। The following sentence has been split into segments। देखो फिर से वही split into segments वाला क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ है? Your name precedes before mine। एक बार बताओ, precedes और before दोनों एक ही वर्ड हो गया। precedes करना या before करना दोनों एक ही वर्ड हो गया, तो इसको कहते हैं superfluous। और जब superfluous हो जाता है तो यहीं पे गलती है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एरर ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ करना ही नहीं है। इंग्लिश 5 मिनट से कम की चीज है, इस बात का ध्यान रखना प्री में, और 80 मिनट से भी कम की चीज है मेंस में, इस बात का ध्यान रखना। कुछ भी नहीं है, जादू करते हैं हम। क्या जादू करते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि प्रेसीड्स और बिफोर दोनों एक ही वर्ड है, इन दोनों को एक साथ रखा नहीं जा सकता है, बस कहानी खत्म। इसलिए कहता हूं इंग्लिश लैंग्वेज है, जितनी ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स। भाई इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें कि स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द रिसेंटली हाइक। क्या लिखा हुआ है? द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस। मैं समझ गया कि भैया यहीं पे गलती है, बस मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं इतना ही पढ़ के समझ गया कि इसमें गलती है। बताओ क्या गलती है? आपको पता है मैं बार बार बोलने की कोशिश किया हूं, द को हम डिटरमाइनर कहते हैं, उसके बाद वर्ड आया है रिसेंटली। क्या आया है? रिसेंटली। और उसके बाद आया है हाइक। क्या आया है? हाइक। देखो ये 3 वर्ड मेरे पास हैं, द रिसेंटली हाइक। ये पता है हमें डिटरमाइनर होता है, और डिटरमाइनर को एक नाउन चाहिए होता है। आप डिटरमाइनर जानते हो या आर्टिकल जानते हो, कुछ भी जानो, इसके बाद एक नाउन चाहिए होता है। तो ये मेरा हाइक वर्ड क्या है? नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और रिसेंटली जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। हमें पता है एडजेक्टिव होना चाहिए था, लिखा हुआ एडवर्ब है, इसका मतलब गलती है। तो रिसेंटली जो एडवर्ब है इसका एडजेक्टिव क्या होता है? रिसेंट होता है, ना कि रिसेंटली होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द रिसेंट हाइक होना चाहिए था, लिखा हुआ है द रिसेंटली हाइक। गलती है मेरे भाई, हम ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो हालांकि शुरू में लिखा हुआ है रिसेंटली हाइक, लेकिन यहां पे 1 नंबर ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है। कभी कभी ये तुम्हें फंसाने के लिए करता है, तुम्हें लगेगा 1 में ही तो है, 1 में टिक करोगे, देखोगे रिसेंटली वाला तो ऑप्शन ही नहीं था 1 में, है ना। तो इन चीजों छोटी छोटी, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक्स, इनका ध्यान रखना। आगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हें, 45 से तो ऊपर लाओगे ही लाओगे, और 50 से 50 तो 5 बार ला सकते हो। ठीक है ना, बस 5 बार लाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें 5 बार प्री का एग्जाम देना पड़ेगा, और 5 बार हम चाहते नहीं कि तुम प्री का एग्जाम दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स। फिर से मेरे भाई सेगमेंट्स पे तोड़ा हुआ है। कहता है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। बस मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि ये जो वर्थ वर्ड है, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं अच्छे से, मैं किसी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। वर्थ के बाद लिखा हुआ है हैविंग, और मैं जानता हूं कि वर्थ के बाद आईएनजी फॉर्म होगा ही होगा। वर्थ, है ना, वर्थ के बाद क्या होगा? आईएनजी फॉर्म होगा ही होगा। इसका मतलब ये सही तो है, स्ट्रक्चर तो सही है। वर्थ, इट इज नॉट वर्थ मेकिंग, इट इज नॉट वर्थ हैविंग, इट इज नॉट वर्थ टेकिंग, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म तो होगा। लेकिन हैविंग द ट्रबल, ट्रबल को हम हैव नहीं करते हैं, ट्रबल को हम टेक करते हैं। ट्रबल को हम क्या करते हैं? टेक करते हैं। ट्रबल लेते हैं, ना कि ट्रबल को हैव करते हैं। तो यही पे गलती था। आईएनजी फॉर्म तो ठीक दिया हुआ था, आप यहां पे देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ही तो सिंगुलर है, एस और एस तो सही है इसके साथ। हैविंग द ट्रबल, और टू राइट टू हिम, ये भी स्ट्रक्चर सही है। टू राइट लिखना किसको? टू हिम। इट इज नॉट, इट के बाद अकॉर्डिंग इज, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। 4 में से एक गलत तो है ना भाई, इसका मतलब यहां पे गलती है। आप मुझे पता भी नहीं होता ना आपको कि गलती क्या है, फिर भी आप सही आंसर मार के आ जाते। केशव फिर से मैं एक बार सिखाने की कोशिश करता हूं आपको, है ना। ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं एग्जाम में गया, मुझे पता लगा कि भैया ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का 5वां फॉर्म। इट के बाद इज आया है, ये भी सही है। वर्ब के बाद हैविंग आया है, ये सही लग रहा है। लेकिन टू राइट टू हिम, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हैविंग होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो पक्का है कि सही है। मैं इस ऑप्शन को मार के आ जाऊंगा अगर मुझे पता नहीं भी होगा तो। लेकिन अभी बता दिया, अब तो बिल्कुल जानना कि है हम लोग ट्रबल को नहीं करते हैं, टेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट करेंगे। ये मेरा आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से सीखते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 8,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज फिक्स है वो होगा ही होगा। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज फिक्स है वो होगा ही होगा, है ना। इमिनेंट डेंजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमिनेंट डेंजर। और इमिनेंट का सिनोनिम क्या होता है? इम्पेंडिंग, होने वाला खतरा, इम्पेंडिंग डेंजर। इमिनेंट का वर्ड जो है सिनोनिम इम्पेंडिंग है। इग्नोरेंट एक अलग ही वर्ड है। इग्नोरेंट मतलब तो तुम जानते हो, इग्नोरेंट जो आदमी क्या होता है, थोड़ा अहंकारी टाइप का होता है, इग्नोरेंट होता है, इग्नोर करके रखता है लोगों को, ठीक है। डिस्टेंट मतलब दूरी से रिलेटेड है। अनयील्डिंग का मतलब होता है नहीं झुकने वाला, यील्ड में पहले ही बता चुका था, राजी हो जाने वाला। और अनयील्डिंग मतलब जो राजी ना हो। तो ये भी वर्ड खत्म हो गया, ये भी वर्ड खत्म हो गया, ये भी वर्ड खत्म हो गया। हमें सिनोनिम पूछना था, इमिनेंट का इम्पेंडिंग होगा। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं है, आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। वर्ड्स का मतलब तभी होगा जब आप रीडिंग करोगे, आप रीड करोगे, आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है ना। लिखा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में करना है हमें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली। देखो मेरे प्यारे, ये सेड लिखा हुआ है। सेड का मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। इसका मतलब आस्क्ड सही है, सेड सही है, सेड सही है, सेड सही है। यहां तो गलती नहीं ढूंढ पाए हम। एक बात बताओ, ये जो क्या लिखा हुआ है, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है ना। तो ये आस्क्ड हम यहां से हटा देंगे, क्योंकि आस्क क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आता है। आस्क के बाद किस में आता है? क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आता है। ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, ये मेरा फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब मेरे प्यारे, हम जान रहे हैं कि द स्टार्स है, तो देखो द स्टार्स यहां भी है, द स्टार्स यहां भी है, द स्टार्स यहां भी है। आर साइनिंग है, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कभी भी पास्ट से पास्ट में चेंज हो, पास्ट में पास्ट चेंज होता है, आर नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? या तो वाज होगा, नहीं तो वर होगा। अब मेरे प्यारे यहां देखो, द स्टार्स वर साइनिंग यहां भी है, द स्टार्स वर साइनिंग यहां भी है। अब अभी भी हम दो ऑप्शन में फंसे हुए हैं, या तो दो होगा या चार होगा। देखो टुनाइट का यहाँ पे टुनाइट ही लिख दिया है। टुनाइट का हमारा जो चेंज होता है वो दैट नाइट होता है। यही ऑप्शन है। देखो कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं, इसी तरीके से पहुंचते हैं। आज था, मुझे पता चल गया कि ये इंटरोगेटिव को शो करता है आज के बाद एक। मुझे पता है कि हाँ भैया आज के बाद एक होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि आर साइनिंग है, ये सेड है, इसका मतलब पास्ट में जाएगा। पास्ट में जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 पहले एलिमिनेट कर चुके थे। मेरा ऑप्शन बचा 2 या नहीं तो 4। तो हम 2 पे जाएंगे या 4 पे जाएंगे? हम टुनाइट को चेंज कर रहे हैं, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं। यहाँ पे टुनाइट का टुनाइट ही लिख रखा है, बस ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टिक करेंगे, आंसर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ मेरे प्यारे, मैं जल्दी कर रहा हूं क्या? मैं सही से समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? समझा रहा हूं तो लाइक करो भाई, मेरे शेयर कर दिया करो वीडियोस को। जब हम ग्रो करेंगे आप ग्रो करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। लिखा हुआ आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। ये एक इडियम है, बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। जितना ज्यादा हम च्यू नहीं कर सकते। जब इडियम आता है ना, मैं इडियम को वहीं से तोड़ देता हूं। मुझे उसका डायरेक्ट मतलब नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैं इडियम को वहीं से तोड़ देता हूं। मैं याद रखने की कोशिश नहीं करता। आई कैन च्यू, जितना हम च्यू कर सकते थे, जितना ज्यादा हम चबा सकते थे, खा सकते थे। आई हैव बिटन ऑफ, उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया? हिस्सा मार लिया। नहीं बोलता है शेर अपने मुंह का जबड़ा ज्यादा जोर से खोल दिया, और जितना बड़ा अजगर उतना बड़ा खोल लिया जितना अजगर था। 200 किलो का मान लो, और वो उसका जबड़ा था मात्र 50 केजी का, 60 केजी का, जिसमें अट सकता है। इसका मतलब वो जितना बड़ा जबड़ा खोला, अजगर उससे ज्यादा बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ? जितना मेरे से काम हो सकता है उससे ज्यादा कम हम काम को हम क्या कर लिए? अंडरटेक कर लिए। तो बस टू टेक और मोर देन वन कैन हैंडल, जितना ज्यादा मेरे से हो सकता था उससे ज्यादा हम क्या कर दिए? काम ज्यादा ले लिए। टू फाइंड वर्क डल, कहानी खत्म। नॉट एबल टू फिनिश द वर्क, कहानी खत्म। टू बी हैप्पी टू मल्टीटास्क, कहानी खत्म। बस 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया, आंसर तक पहुंचे। कितना आसान है! क्या याद करने की जरूरत है क्या इडियम्स को? कभी याद करने की जरूरत नहीं होती है इडियम्स को। वहीं पे तोड़ो, वहीं पे तोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या कितना आसान है ये सारी चीजें? गिव द बिलो, गिवन बिलो द 4 जंबल सेंटेंस। भाई मेरे जंबल सेंटेंस है, हमें पता है नाउन से शुरू होगा। हम सब कुछ देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है। तो बात हो रही है फ्रेंडशिप के बारे में। आप कहीं भी पढ़ लो सेंटेंस में, तुम्हें पता है बात किसके बारे में हो रही है? फ्रेंडशिप के बारे में। देखो ये प्रोनाउन आया कि डबल आवर जॉय। कौन डबल हमारा जॉय करता है? तो फ्रेंडशिप बी से शुरू हो रहा है। बस एक ही सेंटेंस बी से शुरू हो रहा है, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पढ़, नेक्स्ट सेंटेंस हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिश। 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है, तो पढ़ोगे एक एक लाइन। क्या पढ़ने जाओगे तो 25 मिनट लग जाएंगे। बाकी मैथ्स कब बनाओगे, रीजनिंग कब बनाओगे प्यारे?
थोड़ी बहुत चीजें हैं, इन बात का ख्याल रखो। फ्रेंडशिप के बारे में बात हो रही है, उसका प्रोनाउन यहाँ है, तो बी के और ज्यादा चेक करना है तो बस इतना कर लो कि बी के बाद भी प्रोनाउन सी आ रहा है ना, तो बी के बाद ये सी इट आएगा, बस कहानी खत्म। और बी सी कहीं भी एक जगह है, देखो बी के बाद ए आया है, बी के बाद डी आया है और सी पहले आ गया है, बी बाद में आ गया, बस कहानी खत्म। आपको पता है बी सी एक साथ होना चाहिए, बी सी यहीं पर एक साथ है और कहीं भी नहीं है, देख लो यहाँ भी बी सी एक साथ नहीं है, यहाँ सी भी है। कभी भी पहले प्रोनाउन का बाद में नाउन हो सकता है क्या मेरे प्यारे? कभी नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को दिमाग में क्यों नहीं रख लेते हो? क्यों गंदी गंदी बातें भरे रखे हो, कांट संट कमेंट करते रहते हो? वो सब मत करो। क्या करना है तुम्हें? बी के बाद सी, देखो यहाँ बी के बाद सी तो आ रहा है लेकिन देखो गैप है, हमें फ्रेंडशिप के बाद इट लाना है तुरंत, है ना। बी के बाद सी, यहाँ भी सी भी पहले है, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आंसर पे पहुंच गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में करना है, पैसिव में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है? पैसिव में दिया हुआ, एक्टिव में करना है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड, जब हमने ये पढ़ा यहां पे लिखा हुआ है हैड बीन इंटरव्यूड, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये हमारा पास्ट में है, इसका मतलब ये हमारा किस में है मेरे प्यारे? पास्ट में है। देखो भैया हैड आया, कहानी खत्म, हैड आया, अब ये तीन ऑप्शन बचा मेरा, ये तीन ऑप्शन बचा क्योंकि वाज है, हैड है, डिड है। अब मेरे प्यारे बताओ हैड बीन इंटरव्यूड का जो एक्टिव वॉइस बनता है, ये एक्टिव वॉइस बनता है वो क्या बनता है? बोलेंगे सर ये हैड बनता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म बनता है, यही ना बनता है। देखो हैड बीन इंटरव्यूड, इसको कैसे तोड़ेंगे? हैड प्लस बी का फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये है मेरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। हमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, वाज है, कहानी खत्म, डिड है, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर 3 गए, आंसर मारे, आगे बढ़े। क्या था? जादू हुआ कि नहीं हुआ? सीख लो जादू करना तुम भी, तुम्हें भी उतने ही नंबर आएंगे जितना मुझे आते हैं, और सिर्फ नंबर ही नहीं आएंगे, तुम्हें टाइम भी कम लगेगा, तुम बाकी चीजों पे भी ध्यान दे पाओगे। अगर तुम 4 मिनट 3 मिनट में अंग्रेजी बनाओगे तो सोच लो 2-3 मिनट में तो तुम जीके बना देते हो, मतलब 55 मिनट या 54 मिनट तक में 2 सेक्शन खत्म। मेरे भाई तुम्हारे पास 27 मिनट दोनों पेपर को करने के लिए रह जाएंगे, चाहे तुम्हारा मैथ्स डिफिकल्ट पेपर ही क्यों ना हो, रीजनिंग भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, फिर भी 27 मिनट तुम्हें ईच करने के लिए मिलेंगे। 27 मिनट मैथ्स को, 27 मिनट रीजनिंग को, जादू हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे एट अ लग्जरी रिजॉर्ट, है ना, यहां पे डैश दिया हुआ है ना, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है। एक बात बताओ, देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे, इनका जो आइडिया है, हमें पता है कि उनका आइडिया क्या था, है ना, हॉलीडे का आइडिया कि रिलैक्स करना। कहां रिलैक्स करना? लग्जरी रिजॉर्ट में। हमें पता कैसे चला कि रिलैक्स वर्ड फिट होगा? क्योंकि मुझे सारे के सारे ऑप्शन में रिलैक्स वर्ड आ रहा है, इसका मतलब रिलैक्स तो होगा ही। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे, अब देखो क्या इज, उनका आइडिया था मतलब सिंगुलर, तो इज लगेगा, तो भैया चारों ऑप्शन में इज है। एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। टू के बाद रिलैक्सिंग होता है, ये गलत हो गया, टू के बाद रिलैक्स होगा, इज टू रिलैक्स। क्या होगा? इज टू रिलैक्स सही था। इज रिलैक्स क्या होगा? इज के बाद रिलैक्स्ड, अगर हम लिखा हो इज रिलैक्स्ड, ना तो इज के बाद रिलैक्स होगा और ना ही के बाद, देखो यहां भी इज है और यहां भी इज है, यहां पे इज के बाद रिलैक्स पैसिव में बन रहा है, कहानी खत्म। ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, इज के बाद रिलैक्स, ये भी कहानी खत्म, क्योंकि रिलैक्स यहां वर्ब के तरह इस्तेमाल हुआ है और यहां पे इज रिलैक्सिंग होगा। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग, यहां पे रिलैक्सिंग किसके तरह काम किया है? यहाँ पे रिलैक्सिंग किसके तरह काम किया है मेरे प्यारे? यहाँ पे रिलैक्सिंग काम किया है, जेरेंड के तरह काम किया है ना। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज, उनका आइडिया ऑफ हॉलीडे है, क्या है? रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी। क्या करना? रिलैक्सिंग, जैसे गोइंग, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज बोलते हैं ना, तो प्लेइंग वहां पे क्या हो रहा है? प्लेइंग वहां पे नाउन की तरह, जेरेंड की तरह काम कर रहा है। उसी तरह से देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज, उनका आइडिया ऑफ हॉलीडे है, क्या है? रिलैक्सिंग एट अ, क्या बोलेंगे? रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। बस हो गया ना, क्योंकि इसके बाद टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए था, जो कि गलत है। या तो ये ऑप्शन सही होता है या ये ऑप्शन सही होता है। ये ऑप्शन हमने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए था? पहला फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म में नहीं है, इसी वजह से ये गलत है। हमें एक क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया था कि नॉन फिनाइट वर्ब वाला एक्शन होने वाला है। कौन वाला? नॉन फिनाइट वर्ब वाला। दो ही जगह पे नॉन फिनाइट वर्ब आ रहा है, एक जगह यहां, एक जगह पे यहां। ये भाई इज रिलैक्स तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है अंग्रेजी का, और इज रिलैक्स स्ट्रक्चर होता है लेकिन पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है, हमें पैसिव वॉइस से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम सीख जाओ ये सारी चीजें, नहीं सीखोगे तो बार बार वीडियो देखो, 4 बार वीडियो देखो, कैसे नहीं आएगा। अब ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, भैया फिश जहां रहती है उसे क्या कहते हैं? हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्वेरियम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन सब क्वेश्चंस में अगर तुम टाइम दोगे तो मेरे प्यारे हो जाएगा तुम्हारा लफड़ा। ठीक है, लिखा हुआ है
कि select the most option that gives the most appropriate meaning of the underlying idiom. It is good to take into, sorry मेरे प्यारे, लिखा हुआ है इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट। ये बात ध्यान रखो कि टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या होता है, अकाउंट में मान लो लिख देना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या करना, अकाउंट में लिख देना, है ना। मतलब जो बात तुम बोलोगे उस पर लोग ध्यान दें, टेक इनटू अकाउंट करना। तो सेलेक्ट करना नहीं होता है, लीव करना नहीं होता है, कंट्रोल करना नहीं होता है, कंसीडर करना, तुम्हारी बात मानी जाए, तुम्हारी बात क्या की जाए, मानी जाए। एमएस धोनी मूवी देखे थे, एमएस धोनी मूवी में एक बार धोनी क्या कर रहा था, उसे बार बार 5 डाउन 6 डाउन भेजा जा रहा था। धोनी पीछे से आता है, ऐसे खड़े हुआ था दोनों हाथ पीछे करके और बोलता है कि सर मुझे ओपन करने मिलेगा क्या, आज मैं ओपन करूं उसके साथ जाके। तो पैड पहन के खड़े हैं, तो बोलता है कोई बात नहीं मैं बात कर लेता हूं जाके। तो उसकी बात को टेक इनटू अकाउंट किया गया, उसकी बात को कंसीडर किया गया, बस कहानी खत्म। मूवी से हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, हम कहां से अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, लैंग्वेज है हर जगह से सीख सकते हैं। बताओ टेक इनटू अकाउंट को वहां पे उसकी बात को लीव किया गया क्या, बोलेंगे नहीं सर। टेक इनटू अकाउंट करना मतलब लीव किया गया क्या, नहीं सर। उसकी बात को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करना थोड़ी बोलते हैं। उसकी बात को कंट्रोल किया गया क्या, नहीं, उसकी बात को कंसीडर किया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 16, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें पता है क्या लिखा हुआ है कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो सुनना, सुनने से रिलेटेड दो वर्ड है, एक ऑडिबल एक ऑडिबल, बाकी इनडेलिबल और इनएडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने से रिलेटेड, इनएडिबल जिसको हम खा नहीं सकते हैं। इनडेलिबल का मतलब होता है जो मिटाने से रिलेटेड है, जो मिट नहीं सकता है। एक उनका पहला पहला प्रेम का याद मिट सकता है क्या तुम्हारे दिमाग से, नहीं मिट सकता है, वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, चाहे वो छोड़ के चली भी जाए क्यों नहीं, है ना। तो वो मिट नहीं सकता है, तो इनडेलिबल हो गया वो चीज। इनएडिबल जो खाया नहीं जा सकता है, आम मान लो खट्टा है, खा नहीं पा रहे हो, इनएडिबल है, ठीक है। तो हर्ड से रिलेटेड दो ही वर्ड है यहाँ पे, ऑडिबल और दैट कैन नॉट बी, नॉट लग गया तो इनऑडिबल होगा, कहानी खत्म। हमें, मैं पहले ही 1 सेकंड में मार देता, ऐसा नहीं था कि मुझे टाइम लग गया इसमें, ऐसा नहीं है। मैं ये लोगों को एक्सप्लेन करने में रह गया, मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं इनऑडिबल मारता आगे बढ़ जाता। ये मत सोचना कि मुझे टाइम लग जाता है प्यारे, हाँ गलत बात मत सोच लेना, गलतफहमी नहीं पालनी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कमरेडायर, है ना। ये कमरेडायर का मतलब क्या होता है, जो कॉमरेड होते हैं। कॉमरेड का मतलब क्या होता है, जो साथ में काम करने वाले होते हैं, है ना। साथ में काम करने वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉमरेड, है ना। तो कॉमरेड का मतलब क्या होता है, जो साथ में काम करने वाले होते हैं। तो साथ में काम करने वाले दोस्त भी हो सकते हैं। हमें एंटोनिम पूछना है, इसका मतलब ये कैसा वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। देखो मैं बात करता हूं सेंस की, किसकी बात करता हूं, सेंस की। तो आप बोलते हो सेंस क्या होता है, सेंस यही होता है जो अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूं। कमरेडायर कैसा वर्ड है, साथ में काम करने वाला, मतलब पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। कंपेनियनशिप कैसा वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। फ्रेंडशिप कैसा वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। एमिटी मतलब होता है प्रेम, कैसा वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। डिसलाइक मतलब हेट, कैसा वर्ड है, निगेटिव सेंस का वर्ड है। हमें एंटोनिम पूछना था, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, आंसर मारेंगे। मुझे वर्ड का सेंस पता किया मैंने, आंसर मारा। मुझे ना तो इसकी मतलब पता करने की जरूरत है, ना इसकी ना इसकी ना इसकी, बस ये पता होना चाहिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कंपेनियनशिप पॉजिटिव, फ्रेंडशिप पॉजिटिव, एमिटी पॉजिटिव, डिसलाइक निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव आना है, एंटोनिम कह रहा है, आंसर टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज हमें पता चल गया कि ये कैसा है, निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब हम बोलेंगे ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। प्रिवेंट करना, रोकना, कैसा वर्ड हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। प्रेज करना कैसा वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। डिसअपॉइंट करना कैसा वर्ड हो गया, निगेटिव करना। और फॉरगिव करना कैसा वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। हमें एंटोनिम जाना है, एंटोनिम करना मतलब इसका मतलब निगेटिव से हमें पॉजिटिव जाना है। तो निगेटिव से निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव से निगेटिव नहीं होगा। 2 वर्ड मेरे पास बचा, क्या क्या बचा, एक बचा प्रेज और एक बचा क्या, फॉरगिव करना। क्रिटिसाइज करना मतलब क्या होता है, बुराई करना। तो भलाई, बुराई करना और बड़ाई करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेज करना। क्या कहते हैं, प्रेज करना। ऑप्शन टिक मारेंगे। फॉरगिव का मतलब तो होता है माफ कर देना। भाई क्रिटिसाइज करेगा उसका उल्टा माफ कर देना नहीं होता है। क्रिटिसाइज अगर तुम्हारा कोई किया है, जैसे मान लो एमएस धोनी का खराब फॉर्म चला, तो लोग उसको क्या किए, क्रिटिसाइज किए। लेकिन जब उन्होंने 183 मारा तो लोग क्या करने लगे, उसको प्रेज करने लगे। क्या करने लगे,
प्रेज, उनकी बड़ाई करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 19। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां से मेरे प्यारे, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा सटा के दे देते हैं, ये हमारी गलती है, कोई बात नहीं। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज। जब मैंने पढ़ा कि कंप्यूटर क्राइम सिंगुलर है, हैव क्या कर रहा है, गलती है, क्या है, हैज होना चाहिए। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन के तीनों ऑप्शन मेरे क्या है, हैज में है। बस अब देखो फंसना शुरू। क्या लिखा हुआ है, हैज है, गलती है, होना चाहिए हैज में। तो भैया तीनों जगह हैज मिला हुआ है, तीनों जगह हैज मिला हुआ है। लेकिन देखो यहां पे ना फंसने की जरूरत नहीं है। सिंस द 1980s, तुमको पता है अगर एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाए 1980, अगर एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं ना। सिंस जैसे सिंस 2014 है ना, क्या बोलते हैं, सिंस 2014। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट नहीं पता, मान लो 4 साल के बारे में बोल रहे हैं तो बोलेंगे फॉर 4 इयर्स। क्या बोलते हैं, फॉर 4 इयर्स बोलते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलो, तो हमें पता है कि 1980 जो है ये कैसा है, 1980 कैसा है हमारा, 1980 हमारा कैसा है, 1980 हमारा एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है इसका मतलब सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। दो जगह सिंस लगेगा, देखो मेरे, हैव बीन ऑन द न्यूज या हैव बीन इन द न्यूज, बस दो जगह सिंस लगा हुआ है। हैव बीन भी दोनों जगह लगा हुआ है, न्यूज में होता है, न्यूज पे नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। आगे बढ़ेंगे, कितना आसान था, हम और एलिमिनेट अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करने का एक तरीका है, एलिमिनेट करने के तरीके बहुत हैं। एक जगह फंसेंगे, दूसरी फंसेंगे, तीसरी। देखो मेरे प्यारे, सबसे पहले यहां एलिमिनेट किया तो पता चला हैव लिखा हुआ है, प्लूरल है, करना तो सिंगुलर है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो वहां से खत्म हो गया। सिंगुलर करना है मतलब यही तीनों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। अब मेरे प्यारे देखो क्या हुआ, लिखा हुआ है 1980, सिंस ही होगा। क्यों, क्योंकि सिंस जो होता है एग्जैक्ट टाइम को शो करता है। दो सेंटेंस मेरे पास आए, या तो ये वाला सिंस या ये वाला सिंस। अब मेरे पास पता चला कि 1980 से, तो इन द न्यूज होता है, ऑन द न्यूज नहीं होता है। और ये बात कैसे पता चलेगी, रीडिंग से पता चलेगी। प्रीपोजिशन पढ़ते रहो, 400 प्रीपोजिशन पढ़ लो, उनके वर्ड फॉलो प्रीपोजिशन याद कर लो। गलत होगा, नहीं कर पाओगे, अगला पूछूंगा 400 के बाद 401 गलत हो जाएगा। रीडिंग करोगे, एक बार में टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रीपोजिशन जैसी चीजें याद करने जैसी चीजें हैं नहीं मेरे प्यारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस बार देखो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली का मतलब जो करेक्ट है उसको बताना है। रिसीव गलत है, प्रिपेयर का स्पेलिंग गलत है ना। कंसोलेशन का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ, कैंसल, ये भी गलत है। वियर्ड का स्पेलिंग क्या है, सही है, बस है ना। करेक्टली पूछा है, इनकरेक्टली नहीं पूछा है। इनकरेक्टली पूछता तुमको लग रहा है इनकरेक्टली पूछा होगा, मान लो तो तुम देखो वियर्ड तो सही लिखा हुआ है, WEIRD वियर्ड। रिसीव RECEIV होता है, सर रिसीव का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे इनकरेक्टली नहीं पूछा है, करेक्टली पूछा है। तो 3 प्रीपेयर, PREPAIR प्रीपेयर, है ना। ये देखो PREPAIR प्रीपेयर, कैंसल, है ना। तो वियर्ड का स्पेलिंग सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लिखा हुआ अब यहां से 5 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग यहां पे गलती करते हैं। लिखो, हाउ शुड, क्या लिखा हुआ है, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। कहता है कि बच्चों को स्टोरी कैसे सुनानी चाहिए। हम लोग जब बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो कैसे सुनानी चाहिए हमें। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। पहले पर पढ़ लेते हैं, द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट डैश, use different voices, dash each character or act out various dash from the story to bring life to those characters, out parts of the story, from the story make a story sensations, sensation का story sensation का spelling यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स, ठीक है। सेशंस लिखा हुआ है, स्टोरी, अच्छा स्टोरी सेशंस, अब समझ में आया। ये क्या लिखा हुआ है, स्टोरी का जो सेशन होता है, मतलब स्टोरी जब तक तुम्हारी चलती है उसको कैसा बनाते हैं, फन बनाते हैं, मेमोरेबल बनाते हैं। तो ये देखो एक तरीका होता है। एक टीचर है मान लो मैं, और मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं तो मेरा जो क्लास होता है ना वो बड़ा ही फन एंड मेमोरेबल होता है। लोग इस क्लास को अच्छे से याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है इसमें मेरे एक मेरा अलग ही क्या है, तरीका है पढ़ाने का। इसमें क्या होता है कि मेरे बच्चे मेरे से रिलेट कर पाते हैं, जो भी मैं बोलता हूं उनको, वो मेरी जब कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो बीच में रोकते नहीं है, क्योंकि उनको मेरी आवाज पसंद आ रही है। ये तरीका है कनेक्ट करवाने का। कोई एक तुम्हारा मान लो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो अपनी बात बोलता है तो उसकी हर एक बात सुनी जाती है। क्यों, क्योंकि वो बातों को कनेक्ट करवाता है। लोग उसकी बात से क्या करते हैं, जकड़ जाते हैं, दैट इज व्हाई। तो तुम स्टोरी बच्चे को सुनाओगे, 2 लाइन बोलोगे, 3 लाइन कुछ और बोलोगे, 5 लाइन कुछ और बोलोगे, तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो तुमको क्या करना है, कनेक्ट करवाना है। क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है। तो कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी रीड अ स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, यूजुअली पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड। क्या करता है,
पर्सनैलिटी या कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो होता है वही चाइल्ड को क्या करता है, कैच करता है। क्या करता है, बच्चे उसी पे मरते हैं। मान लो जो तुम्हारा हीरो होगा स्टोरी का, बच्चे उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो हीरोइन होगी उसके बारे में जानना चाहेंगे स्टोरी में। तो बताओ कैचेस होगा या कैच होगा, बस हैव कॉट होगा या कॉट होगा। तो मुझे पता चल गया कि ये कैसा है ना, ये इस तरह का सेंटेंस है जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है। देखो क्या लिखा हुआ है ना, कहीं से पता चल जाएगा कि हमारा, ये देखो यूजुअली पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ स्टोरी द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, यहां देखो चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, यहां से पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो प्रेजेंट में हमारा पूरा का पूरा ये पूरा थीम किसमें है, प्रेजेंट में है। तो पास्ट वाले को यहां से एलिमिनेट करेंगे, अब प्रेजेंट बचा। प्रेजेंट में जब हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, जब भी स्टोरी वगैरह कुछ भी कोई भी चीज जब बोला जाता है ना, कमेंट्री जब कोई भी चीज हो, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने की कोशिश करते हैं। किसको बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बस दो ही ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले, या तो कैचेस होगा या कैच होगा। एक बात बताओ किसके, यूजुअली पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिंगुलर है कि नहीं है, और अगर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर हमारा सिंगुलर है, अगर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर क्या है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा कैसा वर्ब का फॉर्म लगता है, सिंगुलर लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर के साथ हमारा कैसा वर्ब का फॉर्म लगता है, सिंगुलर लगता है। अभी तक तो तुमको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा, कैचेस होगा। क्या होगा, आंसर क्या होगा, कैचेस होगा। क्यों, क्योंकि तुमको पता है कैच किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। यही तो गलती दे रखा है वो तुम्हें फंसाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता चल चुका है कि इसका थीम क्या है, प्रेजेंट में है, और हमारा जब कभी भी कमेंट्री करते हैं तो वो किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट डैश, जो चाइल्ड होता है वो इंटरेस्ट द मोस्ट करता है किसको, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसको। क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसको। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस, इसी वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अलग अलग वॉइस यूज करना चाहिए। सो यूज डिफरेंट वॉइसेस। तो हमें क्या करनी चाहिए, जब स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अलग अलग वॉइस का, नहीं समझ रहे हो, कैरेक्टर, मान लो अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे भुवन बाम का नाम सुना होगा तुमने, वो अपनी स्टोरी को, अपने जो वीडियो होते हैं इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग आवाज निकालते हैं। वो है ना, मामा वाला कैरेक्टर कितना जबरदस्त है, उनकी आवाज वो निकालते हैं। तो वहां पे इसी वजह से आपको सो का मतलब होता है इसलिए, है ना, यूज क्या करो, यूज करो डिफरेंट वॉइस, अलग अलग वॉइस यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है डैश ईच कैरेक्टर, है ना, फॉर ईच कैरेक्टर अलग अलग, सॉरी है ना, क्या लिखा हुआ है, अलग अलग वॉइस यूज करो किसके लिए, फॉर ईच कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग वॉइस यूज करो। और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, और एक्ट आउट भी करो। कभी कभी हम लोग को कहता है क्या करने के लिए, एक्ट आउट करने के लिए। एक्ट आउट करने का मतलब क्या होता है ना, मान लो कोई स्टोरी चल रही है, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे कब, जब उसमें तुम नकल करना शुरू कर दोगे उसी के तरह से। मान लो बोल रहा है कि बंदर ने मुंह ऐसे बनाया, तो तुम ना अपना मुंह बना लो उस तरीके से, ताकि बच्चे क्या हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए उन चीजों में। ठीक है, चलो, है ना, डैश फ्रॉम द स्टोरी, आपको क्या करना है, वेरियस पार्ट्स को क्या करना है, देखो यहां क्या लिखा हुआ है ना, एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी। वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी क्या होगा, सीट तो हमारा कागज का होता है, नहीं होगा, पेजेस भी कागज से मिलते हैं। वेरियस वर्ड्स को हम लोगों को क्या करना है, एक्ट करना है। अलग अलग वर्ड को थोड़ी एक्ट करते हैं, अलग अलग पार्ट को एक्ट करते हैं। तुम्हें पता चलेगा सर पार्ट ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां कहीं ना कहीं आगे पार्ट्स वर्ड यूज किया गया है मेरे प्यारे। तो कभी जब तुम फंसोगे ना, तो अगर उस ऑप्शन को तुम छोड़ भी दोगे और आगे जाके पढ़ोगे तो तुमको वो चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, हिंट रहेगा। तो देखो पार्ट्स वर्ड यूज किया गया है, इसी वजह से मैंने इन चीजों को काटा, पार्ट्स वर्ड यूज किया। कितना आसान है मेरे लिए इन सब चीजों को ढूंढना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। कल लिखा हुआ हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है ना, टू ब्रिंग लाइफ टू दोस कैरेक्टर डैश आउट पार्ट फ्रॉम द स्टोरी। अभी पता है कि हमें क्या करने के लिए बोला गया, हमें बोला गया एक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, एक्ट करने के लिए। कहां से पता चला, एक्टिंग यहां पे लिखा हुआ है, एक्ट करने से। तो बताओ एक्टिंग ऑप्शन में आया, मैं टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक्टिंग आउट डैश फ्रॉम द स्टोरी विल मेक सेशंस फन एंड, एक्ट करने से स्टोरी कैसा हो जाता है, फन एंड मेमोरेबल हो जाता है। मैं पैराग्राफ जो हमारा पैसेज दिया हुआ था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था, यहीं से इस क्लोज टेस्ट से मैंने 2 आंसर इसी से देख के निकाल दिए। मुझे यहां पे क्या भरना है, चौथा नंबर में मुझे पता चला पार्ट, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है पार्ट। पांचवें पे क्या भरना है, क्योंकि मुझे पता चला एक्ट भरना है। तो मैं 2 आंसर तो वहीं से कर दिया। यही चीजें मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे जब रोज रोज देखोगे ना, मुझे अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील करते हुए, तो तुम्हें सारी चीजें एक जगह कंपाइल हो जाएंगी और ये तुम्हारे
लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सॉरी, ठीक है। तो चलो अब जो कुछ चीजें हैं जो मैं आगे बताना चाहता हूं, ये देख लो भैया, ये हमारी बैच इंक्वायरी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मोबाइल नंबर हमारा दिया गया है, ये हमारा एक मोबाइल नंबर है ना। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और ये व्हाट्सएप करेंगे इस पे, है ना। व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप है ये, ठीक है, ये व्हाट्सएप नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब हमारा और क्या, और हम तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग भैया। फिर से हमारे यहां देखिए क्या गलती हो चुकी है, आप इसको चेंज कर लेंगे, है ना। ये शेयर नहीं करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में अंग्रेजी गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी में अंग्रेजी टाइपिंग गलत हो जाए तो कितनी मतलब बुरा लगता है कि नहीं। तो चलो फिर ठीक है, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो, आप इन वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहो। हमारा सेशन आता है, हमारे बाद राजीव सर का सेशन आता है, फिर हमारा सेशन आएगा, फिर राजीव सर का सेशन आएगा। जिस तरीके से आप हमारे वीडियोस पे प्यार दोगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप हमें प्यार दे रहे हो। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, शेयर जरूर से जरूर करें, नीडी लोगों तक शेयर करें। हो सकता है कि कुछ लोग हों जो दिल्ली जाके नहीं पढ़ पा रहे हो, पटना जाके नहीं पढ़ पा रहे हो, हमारी वीडियोस उन तक पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि आज क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो चुका है और हम आज के लेवल के टीचर हैं। कहने का मतलब आज जो एग्जाम हो रहा है, उन एग्जाम में हम टॉप करके आए हुए हैं। उन एग्जाम में 200 आउट ऑफ 200 का रिजल्ट है, उन एग्जाम में 180 आउट ऑफ 200 का रिजल्ट है। तो इन चीजों पे गौर करो। ये 2012-2011 की बात नहीं है, ये अभी की बात है, 2020 की, 2019 की, 2021 की, ठीक है ना। इसी वजह से तुम्हें क्या करना है, इन वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अभी किस तरह का माहौल है, अभी कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले लोगों के पास 75 मिनट होते थे, 2 घंटे होते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन का लेवल इजी हुआ करता था। आज देखो तुम डेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आज अंग्रेजी देखो 25 मिनट में फिर 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं 3 मिनट में करता हूं, 4 मिनट में करता हूं। तो कुछ तो अलग अप्रोच होगा ना, अप्रोच को सिखाने के लिए हम आए हुए हैं। सीखो मेरे प्यारे, जल्दी से शेयर करो इन वीडियोस को। हमारा ऐप आएगा, हम उस पर लाइव क्लासेस लेके आएंगे, रिकॉर्डेड लेके आएंगे। तुम्हारे लिए जो भी बेस्ट होगा वो हम करने वाले हैं। बस आप पढ़ते रहिए मन लगा करके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।